अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है स्विमिंग मशीन की स्पीड कंट्रोलर या फुट पैडल। ये एक कॉमन चीज़ है जो घरों में इस्तेमाल होता है और अक्सर इसमें मसला आता है। आज इसके अंदर जितने भी मसले आते हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी बाकी की तरह, जिस तरह मेरी वीडियो आप लाइक करते हो, इसको भी आप लोगों ने लाइक किया होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये एक बात याद रख लें, ये चीज़ घर में हमेशा ज़नाना ही इस्तेमाल करते हैं और उनको इन चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं होती है। केबलों को जो ये रोल उनसे बन जाता है, ये अगर इनको मामूली सा कट पड़ जाए कहीं या अगर ये इंसुलेशन उसकी छील जाए तो ये फिर बड़े नुकसान का बायस बनता है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर मामूली सी भी तार में आपको कोई डैमेज नज़र आए तो फ़ौरन ही उसको चेंज कर लें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती है। तो इन चीज़ों का घर में भी आप कह दें कि इन चीज़ों के साथ ख़ास ख्याल रखें। दूसरी बात, ये एक कॉमन चीज़ें होती है जो इस्तेमाल होती है। मैं एक वीडियो आपको सजेस्ट करता हूँ ऊपर आई कार्ड में, वो है RCCB, यानी अगर किसी को करंट भी लग जाए हैं तो एक ब्रेकर है वो खुद ब खुद ट्रिप हो जाती है। तो वो घर में लाजमन लगाएं, क्योंकि बच्चों का और जनानों का इस चीज़ों का पता नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली अगर लग भी जाए तो कम से कम इंसानी जान का नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहले हम स्विच से स्टार्ट करते हैं। पहले आपने फ़िज़िकली स्विच को देखना होगा कि आया वो काम करता है नहीं करता। तो उसके बाद फिर आपने तार को पूरी तरह चेक करना है। अगर कहीं से मामूली सी इंसुलेशन उतरी हुई है तो वहाँ पर आप टेप वगैरह लगा लें। तो आइए हम इसको पहले तार हमने चेक कर ली है, हमें इसमें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया। तो पहले इसको हम खोल लेते हैं। खोलने का तरीका ये है कि हमेशा जितने भी फुट पैडल होते हैं, यहाँ पर ये देखें इसकी ये लॉक लगी हुई है और यहाँ पर इसका ये हुक बना होता है। ये एक हुक यहाँ पर आप इस तरह डालोगे, ये देखें ये हुक निकल आता है। किसी की पत्रियाँ बाहर निकलती है, किसी की पत्रियाँ ये देखो अंदर की तरफ लगी हुई है। तो ये जो है ये यहाँ पर हम इसको फंसाते हैं इसी तरह, और ये वाला जो इसका निकला हुआ है सिरा, ये इस होल के अंदर फंसा देते हैं। तो ये इसके खोलने का तरीका है। तो सबसे पहले हम इसकी ये केबलें चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक इसकी जो सप्लाई आती है वो ठीक है। उसको हम कैसे चेक करते हैं? बिजली के लिए जितने भी 220 का सामान होता है, कोशिश कर लेते हैं कि उसको मैं मीटर से नहीं बल्कि उनको मैं चेक करता हूँ सीरीज़ लैंप के थ्रू। तो ये मेरे पास सीरीज़ लैंप का ये केबल है, मैं उसको उसमें लगा लेता हूँ और आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें, इनको मैं इन दोनों को यहाँ पर मैं एक स्विच पॉइंट के साथ इधर जोड़ लेता हूँ। और दूसरी बात एक याद रख लें कि यहाँ पर इसका ये जो मोटर के साथ लगने वाला है, इसके ये सेंटर वाला बिल्कुल खाली होता है। ये दोनों जो साइडों वाले हैं इसके अंदर आपने इस तरह की चिमटी फंसा देनी है ताकि कनेक्शन इसका बरकरार रहे। तो जब ये हम फंसा देते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी किसी एक के साथ है कि नहीं। ये देखें इसके साथ कंटिन्यूटी है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका ये वाला जो सिरा है उसको निकाल कर दूसरे के साथ चेक कर लेते हैं इस तरह। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर लोग इस तरह भी चेक करते हैं कि ये तो हमने एक एक केबल चेक कर ली कि किस केबल में मसला है। अक्सर लोग जल्दी में ये इस तरह भी कर लेते हैं कि ये जो इसकी अपनी केबल है ये यहाँ पर लगा लेते हैं, इसको यहाँ पर लगाया हुआ है और इन दोनों को यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं। तो ना यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। ये देखें, इस तरीके से भी पता चल जाता है कि अगर ठीक हो तो पता चल जाता है, अगर ठीक ना हो, कोई एक केबल ख़राब हो तो फिर आपको इंडिविजुअली जिस तरह मैंने पहले चेक किया है उस तरह चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी केबलें सारी ठीक है, स्विच भी ठीक है, सॉकेट भी ठीक है, यहाँ पर इसका एक कनेक्टर भी ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका मसला क्या है, अब हम उसकी तरफ जाएंगे। ये पैडल है, जब हम यहाँ इसको दबाते हैं तो ये वाली ये एक तार यहाँ पर लगी होती है इसके साथ, दूसरी तार जो है वो यहाँ पर लगी होती है। ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला कार्बन हेड जो है, इसको ये पतरी दबाती है। मैं ये एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये इसके साथ लग नहीं रहा। कार्बन हेड नीचे बैठा हुआ है, इसके साथ नहीं लग रहा। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें इसके साथ लग नहीं रहा।
तो कंटिन्यूटी इसकी नहीं बन रही, मेरा जो अपना इस पर शक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कार्बन हेड ज़्यादा निकल आता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बन की पत्रियाँ होती है वो कम है या घिस गई है। तो अब हम इसको पूरा खोल लेते हैं, ये वाले ये हमें खोलने पड़ेंगे। ये एक खुल गया, ये दूसरा भी इसी तरह खोले। कोशिश करें जो भी स्क्रू हो उसी स्क्रू के साइज़ का पेचकस उस पर डालें ताकि बाद में मसला ना हो। उसके बाद अब हम इसकी ये तार को भी खोल लेंगे ताकि हम पूरा इसकी आसानी के साथ सारा ऑपरेशन कर सकें और हर वो चीज़ जिस पे हमें डाउट है वो चेक कर सकें। तो अब मैं यहाँ पर इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। खोलने के लिए यहाँ पर इसकी यह हुक बना होता है अलग सा, उसको पंच करके पीछे की तरफ धकेलोगे तो ये निकल आएगा। ये देखें, ये इसका लॉक होता है ताकि केबल को ज़ोर ना लगे या जिस तरह सराइकी में कहते हैं छिक्की ना पड़ जाए। इसको खोलने का तरीका ये है कि यहाँ पर इसको सीधा करके इसकी डंडी को इसमें घुमा देते हैं। तो घुमाने से ये होता है कि ये सीधा सीधा निकल आता है। ये मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। ये कभी कभार यहाँ से खोलना इसके अंदर मुश्किल होता है, तो इस पतरी का ये वाला बैक साइड जो है ये आप खोल लोगे, बैक साइड खुल जाएगा। तो ये देखें, ये सारा आपके हाथ में आ गया। अब यहाँ से देखें, इसको खोलना बड़ा ही आसान है। इसको अपनी जगह पे घुमाओगे और इस पतरी को सीधा कर लोगे। देखिए पतरी निकल आई। ठीक है, ये पतरी के निकालने का तरीका था। दोबारा डालने के लिए दोबारा सिरे यहाँ इसी तरह डालोगे और इस पतरी को इसी जगह पे जहाँ पर उसका कट बना हुआ है इसको इधर घुमाओगे तो ये देखें ये दोबारा लग गया है। इसकी पोजीशन याद रखना कि किस पोजीशन में थी, तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा। अगर कभी कोई नई चीज़ खोलो और आप लोगों को समझ ना आए तो आप एक दफ़ा उसकी ना पिक्चर बना दें मोबाइल पे ओवरऑल, तो फिर आप लोगों को दोबारा असम्बल करने में आसानी होगी। तो अब हम यहाँ पर इस पतरी को भी सेट करेंगे। ये देखें, ये थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई है, इसको भी सेट करेंगे इस तरह ज़ोर दे के ताकि ये सीधी हो जाए बिल्कुल। और इसकी सफाई भी कर लेंगे। तो सफाई करने के लिए पहले मैं इसका ये वाला पोर्शन खोल लेता हूँ। ये जो दो स्क्रू लगे हुए, याद रखना आपको डायरेक्शन याद हो कि ये किस डायरेक्शन में लगी हुई थी। तो मैं इसका ये स्क्रू दोनों खोल लेता हूँ। इसको थोड़ा नीचे भी करना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें जितने भी मसाइल आते हैं इंशाल्लाह उन सारे मसाइलों पे बात करेंगे। ये आप लोगों को कोई नहीं बताता। जब भी आप किसी टेक्नीशियन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है ये रख लो मैं जोड़ दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें मेरे ख्याल में टोटल सेटिंग का मसला होता है या ज़्यादा से ज़्यादा कोई टांका निकला हुआ होता है, वो सोल्डरिंग वायर लगाकर सोल्डरिंग गन से तो टांका लगा लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये इसकी ये जो कार्बन लगा हुआ है ये सफाई मांग रहा है, इसको भी क्लीन कर लोगे एमरी पेपर से। और दूसरे इसके टांके चेक कर लोगे क्योंकि आपके पास एक दफ़ा आया है, अगर ये महीने के बाद भी आपके पास आए तो बंदे को शर्मिंदगी होती है कि यार एक चीज़ मैंने दोबारा जोड़ी थी वो दोबारा मेरे पास क्यों आ गई है। तो ये टांके मुझे ठीक लग रहे हैं उसके। अब हमने ये वाला स्क्रू इसका खोलना है। अक्सर तो ये नोस प्लास वगैरह से खुल जाते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड हो तो इसी तरह आपके पास एक सेट होना चाहिए ताकि हर स्क्रू आपका आराम से खुले। इसको थोड़ा सा खोल के ये देखें, अब मसला इसका था। ये देखें ये यहाँ पर जब हम दबाते हैं यहाँ तक आता है, तो इसमें मेरे ख़्याल में कम से कम एक दो जो है ये कार्बन रिंग ये कम है। तो अब हम ये उसमें डालेंगे और इसके अंदर पहले चेक करेंगे, इसको निकाल के सारे इसी तरह तरतीब से। ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से निकल आए। आपने निकालना इस तरह है, अगर आपसे आगे पीछे हो गए तो दोबारा डालने में बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा मसला होगा। इसमें आप चेक कर लें फिज़िकली कि कोई टूटा फूटा तो नहीं है उसमें। और इसका जो हेड है इसको भी चेक कर लें, अगर कार्बन उस पर लगा हुआ हो तो उसको भी एमरी पेपर पे थोड़ा मार के साफ़ कर लें और दोबारा आपने इसको इसी तरह डालना है। ये तैयार पैकेट अगर कम पड़ जाए हैं या इसमें टूटे हुए हो तो आप निकाल लें। इस तरह ये पैकेट मिलता है तकरीबन 20 से 30 रुपए के दरमियान, कहीं पे 10 भी मिलता है। तो मुख्तलिफ़ क्वालिटी है, ये मेरे पास कुछ खुले पड़े होते हैं। इसी तरह ये उसका हेड है,
अगर ये हेड घिस जाए तो आप हेड भी उसका चेंज करा सकते हो। तो अब मैं इसको साफ़ करके एमरी पेपर से दोबारा डालता हूँ और जल्दी से मैं वापस आता हूँ। अब आपने इसका जो हेड है इसको आराम से एमरी पेपर के ऊपर हल्का सा रगड़ देना है ताकि साफ़ हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए सारा। एमरी पेपर बिल्कुल छोटे नंबर का होना चाहिए ताकि बिल्कुल ये स्मूथली फिनिशिंग कर सके। अब हम दोबारा इसको इसी तरह डालेंगे। एक तो उसमें तरतीब से डालते जाएं। कोशिश कर लें कि इसमें ये सीधी ना आए बल्कि प्लेन बैठी हुई आए। और मुझे लग रहा था कि इसमें कम से कम 1 या 2 जो है वो उसमें कम है, तो उसमें मैं 2 डाल लेता हूँ। और डालते वक्त कोशिश कर लें कि वो भी चेक कर लें कि बिल्कुल वो साफ़ सुथरी हो। अब मुझे लग रहा है कि इसमें इसी की कमी थी, वो मैंने डाल दी। इसको बिल्कुल इसके ये जो मट्टी का बना हुआ है, चीनी मट्टी का, बिल्कुल ये पतरी उसकी सीध में आनी चाहिए, आगे पीछे ना हो। और उसको टाइट करने के लिए आपने इसकी स्पैनर को ले लेना है, उससे ये बेहतरीन टाइट होगा। और दूसरा ये कि अगर ये आपकी पतरी ऊपर नीचे आ गई तो ये बॉडी के साथ टच करेगी। और देखें ये आपके पास इसके साथ केबल लगी हुई है तो वो करंट लगने का ख़तरा होता है। और इस चीज़ के साथ बहुत ही कोशिश कर लें, परहेज़ कर लें, क्योंकि लेडीज़ का इनके साथ इतना ताल्लुक़ नहीं होता, अल्लाह माफ़ी दे कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको हम ज़रा रगड़ लेंगे इसकी सरफेस को और फिनिशिंग कर लेते हैं। वो भी हम एमरी पेपर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हम आसानी से इसको भी साफ़ कर लेंगे। निशान तो इसका रह जाता है, लेकिन ये है कि उसके ऊपर जो कार्बन जमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। देखें बिल्कुल साफ़ हो गया, निशान सिर्फ उसका है। और आपको तरतीब का पता था कि उसकी तरतीब किस तरह थी। ये दोनों केबलें इसी तरह। अब इसके ऊपर आपने इसके नट लगाने हैं, ये 2 नट। ये देखें यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये नीचे चले जाएंगे। इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखें, हमने इसको इस साइड से डालना है ताकि नीचे की तरफ बिल्कुल ना आए और प्लेट के साथ टच ना हो, क्योंकि इस पतरी में भी करंट होता है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई नई चीज़ खोलें तो आप कम से कम उसके 1-2 पिक्चर बनाएं। और पिक्चर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता होगा कि इसकी जो स्क्रू है वो किस किस पोजीशन पे लगे हुए थे। तो ये सबसे आसान काम है। हमारा तो असल में इतना इसके साथ काम हो चुका है कि हमें ज़ुबानी याद होता है, लेकिन हम कभी कभी आप लोगों के सामने एक चीज़ ब्रेक कर लेते हैं कि देख लो ये इस तरह मसला बनता है, ये भी होता है इसमें। ये हम इस मसाइल से सारे गुजर चुके होते हैं, तब आप लोगों को बताते हैं। पतरी का ख़ास ख्याल रखें, अगर टेढ़ी हो तो उसको सीधा कर लें। अब मेरे हिसाब में ये बिल्कुल इसके साथ सीधी आ रही है। ये थोड़ा सा उसको ऊपर करना पड़ेगा ताकि नॉर्मल हालत में ये टच ना हो, और जब ये टच हो तो उस वक्त ये ऑन हो। अब नॉर्मल हालत में ये टच नहीं है, आपने इस तरह रखना है कि ये नॉर्मल हालत में बिल्कुल इसके साथ टच ना हो, यानी जब पैडल ऊपर हो तो ये ऑन ना हो या सप्लाई पास ना करें। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं इसको यहाँ से ज़रा स्क्रू ड्राइवर से जल्दी से टाइट कर लेता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें घरों में इस्तेमाल करते हैं लोग, और छोटे सा मसला होता है, बेचारे परेशान होकर कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और मसला बहुत छोटा सा होता है। हमारा एम यही है कि कम से कम हमारे दोस्त जो है या हमारे व्यूवर जो है वो कम से कम इतना हो जाए कि अपने घर का काम खुद कर सके। तो इन स्क्रू को आपने बिल्कुल मज़बूती से टाइट करना है। इसके साथ अपना पाना यूज़ कर लो तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन हम कॉमन टूल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि ये चीज़ें जो है वो तकरीबन हर जगह पाई जाती है और आसानी से मिल जाती है, ताकि ये ना हो कि यार इसके लिए तो स्पेशल टूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ये होता है वो होता है। इन चीज़ों से आपकी जान छुड़ा लें। अच्छा, अक्सर लोग यहाँ पर इसके नीचे कागज़ लगा लेते हैं जो कि बहुत ही बेहतर है। मैं यहाँ पर मास्किंग टेप लगाता हूँ ताकि इनके साथ ये मसला ना हो।
तो मैं जल्दी से इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये अब मैंने इसके अंदर ये डबल मास्किंग टेप लगाई है, ये वाली, जल्दी से, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो लंबी हो रही है। तो ये लगाने के बाद मैं उसको ये 2 स्क्रू भी लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जी जनाब हमने फिट कर दिया है। पहले नीचे उसका मास्किंग टेप लगा लिया, फिर उसके बाद इसको फिट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इस पतरी के अंदर यहाँ पर इनके कनेक्शन कर लोगे इन दोनों का, ताकि इसके आपके लेंथ का पता चल जाए। फिर आपको इसने ये जो आपको ब्रास का टुकड़ा नज़र आ रहा है पोर्शन उसका चीनी मट्टी का, तो उसको इसी की लेंथ के मुताबिक सेट करोगे। उसके बाद जब इस पतरी को सेट करोगे, पतरी को सेट करने का ये जो सबसे अहम तरीका उसका है इसको फिट करने का, अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं कि पतरी और इस जो कार्बन हेड है इसके दरमियान फासला इतना रखे ताकि ये नॉर्मल हालत में इसकी कंडक्शन ना हो, इसके अंदर फासला हो। जब इसके अंदर फासला होगा तो नॉर्मली हालत में ये ऑपरेटर नहीं होगा। जब आप इसको पुश करोगे तो फिर ये ऑपरेट होगा। अच्छा, अक्सर इसमें मसला क्यों आता है, अक्सर टेक्नीशियन ये कर लेते हैं कि इसकी सेटिंग तो बना लेते हैं, लेकिन इसके साथ जो ये वाला पेच है इसकी एडजस्टमेंट नहीं करते। इसकी एडजस्टमेंट आपने इस जगह पे करनी है कि जब ये पतरी फुल यहाँ पर इसके साथ फुल टच हो जाए तो और नीचे इसको और ना खींचे, क्योंकि ये पतरी फिर टेढ़ी हो जाती है, ये जगह जो है ये टेढ़ी हो जाती है। तो ये स्क्रू जो है ये इसको रोक देता है। ये देखें, इसकी एडजस्टमेंट असल में सबसे अहम होती है, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता। तो लिहाजा इसको नॉर्मली हालत में न छेड़े। और ये अब इसको हम चेकिंग करते हैं। इसके भाई 2 स्क्रू दोबारा लगा लिए, ये वाले टांगे तो पहले से मजबूत लगे हुए थे। ये पतरी की लेंथ के मुताबिक इसको हमने फिट कर दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या है, काम करता है कि नहीं। तो ये हमने इसके अंदर ट्वीजर डाली। ट्वीजर डालते वक्त इसमें सिप्लाई होती है, ख्याल रखें अपने आप को इंसुलेट करना है। तो ये देखें, ये नॉर्मल हालत में बंद है। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता बंद करता हूँ। तो देखें लाइट की रोशनी धीमी है, जो ही मैं इसको और टाइट करता हूँ ये देखें रोशनी फुल हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। खुश रहें और खुश रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।